सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज का ये जो सेशन है वो मैं खास तौर से आपके अक्सर पूछे जाने वाले एक सवाल उससे शुरू करने वाला हूं, क्योंकि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका अक्सर कहना होता है कि डायबिटीज का रेमिजन या रिवर्सल डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से नहीं किया जा सकता। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, तो इस बात में क्या हकीकत है? क्या आपके डॉक्टर ये बात जानते हैं? मेरा मानना है कि उनको ये बात मालूम है कि डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल हो सकता है, पर इस चीज को वो एंडोर्स नहीं करते। किस डर के कारण नहीं करते, या कुछ लोगों को इसका जानकारी ना भी हो सकता है इसलिए नहीं बोलते। पर मेरा मानना है कि अब हर डायबिटोलॉजिस्ट, एमडी फिजिशियन को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि डाइट और लाइफ स्टाइल मिरेकल करती है, दवाइयों के जैसे असर लाती है। खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज का मरीज अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल कर सकता है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज है तो उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं। उसके अंदर आपको आज की तारीख में इंसुलिन के इंजेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे। आपकी डायबिटीज जो है वो डाइटरी प्रोटोकॉल से कंट्रोल आ सकती है, पर रेमिजन रिवर्सल नहीं हो सकता। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसी कम्युनिटी के, हालांकि मैं भी उसी फैटर्निटी उसी कम्युनिटी से हूं, मैंने भी एमबीबीएस और आगे की पढ़ाई की है, तो एमबीबीएस और जो एमडी फिजिशियन या फिर डायबिटोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं, सेम कैरिकुलम हमारा भी रहा है। उसके अंदर डाइट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो ये बहुत बड़ा एक डिलीमा रहता है कि डाइट कितना वर्क करेगी। तो जो मैं एमडी फिजिशियन के आज आपको लेक्चर सुनवाने वाला हूं, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अब कंसेप्ट चेंज हो चुका है और हर मरीज को अपने लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश करना चाहिए। और उसको उन्होंने किस थ्रेशोल्ड के साथ में बोला है ये भी मैं आपको सुनवाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी आएगी। और आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को और साथ में मेरे लेक्चर को, इसको भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप अपने डॉक्टर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भ्रम पूरी तरह से खत्म हो जाए, आपका भी और आपके डॉक्टर्स का भी। देखिए, मैं आपके साथ में मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो हाथ ऊपर उठाइए। अगर हाथ ऊपर करिए अगर स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है, वेरी गुड। देखिए, मैं यहां पर आपके साथ में एक ये लेक्चर का पहले जो मेन उनका जो टैगलाइन है, जो मेन उन्होंने हेडलाइन दी है, उसको मैं शेयर करता हूं, जो उन्होंने एकदम आखिरी में बोली है। उसे आप पहले सुनिए तो आपको समझेगा कि इस पूरे वीडियो का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, सुनते हैं। 86% of the participants had a reversal. It is bad nowadays to live with type 2 diabetes when it can be reversed. It is important for your physician to tell you that type 2 diabetes can be reversed and we should do everything to reverse it, not to manage it. आपने सुना कि उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली कि अब टाइप 2 डायबिटीज को अगर आप लाइफ टाइम के लिए मैनेज करते हैं तो ये गलत है, इसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। अब इन्होंने इस लेक्चर के शुरू में क्या बोला है वो सुनते हैं। So this study that was published in December 2017 or in 2018 from University of Glasgow, UK, it shows that 15 kilogram body weight loss if somebody is overweight or obese reverses their type 2 diabetes mellitus. सुना आप लोगों ने कि ये ग्लासगो की स्टडी, और वो स्टडी भी आज की नहीं है, ये स्टडी है 2016 और 2018 की। मतलब 2016 और 2018 में आपके डॉक्टर्स को ये मालूम पड़ चुका था कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से रेमिजन रिवर्सल किया जा सकता है। हालांकि मैं उससे भी पहले से आप लोगों को ये बताता आ रहा हूं लोकल लेवल पर कि इसको रिवर्स किया जा सकता है। 16 और 18 की इनकी ये स्टडी है। और ये जो डॉक्टर हैं, इनका नाम, ये डॉक्टर बीन्स करके लेक्चर्स हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। और इनका नाम देखिए, सामने आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ही इज डॉक्टर मुबीन, एमडी, एमएससी फैकल्टी हैं, ठीक है, केईएमयू के अंदर। तो इन्होंने क्लियर कट ये बात बताई कि डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है। अब आगे ये क्या बोलते हैं इसके,
वो हम सुनते हैं। This study, and I would also propose that while we look at this study, please keep in mind that intermittent fasting can trigger autophagy and cause reversal of the diabetes, providing a break to the pancreatic cells by reducing stress on them, for example, by not eating a lot of carbohydrates or not eating ultra processed foods, or seeing what are the other stressful factors, would also reverse diabetes by redifferentiating the beta cells that had become dedifferentiated. It's a different study I'm referring. देखिए, अगर कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में ना आए तो उनके लिए मैं इसका हिंदी में भी बता देता हूं कि इस स्टडी के अनुसार जो आप डाइट लेते हैं उसके कारण आपके जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के, वो ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब आप उनको लो कार्ब डाइट लेकर के, लो कैलोरी डाइट लेकर के रिलैक्सेशन देते हैं तो उनके फंक्शंस धीरे धीरे नॉर्मल आ जाते हैं। ये एक तरीका है डायबिटीज को रिवर्स करने का। इसके अपार्ट कई दूसरी स्टडीज और तरीके भी हैं। और ये कब की स्टडी? 2016-2018 की। दरअसल डॉक्टर बीन के लेक्चर्स को मैंने सब्सक्राइब किया था करीब 2 से 3 साल पहले, पर डायबिटीज के लिए नहीं किया था। मैंने इनको सब्सक्राइब किया था ऑर्थोपेडिक लेक्चर्स के लिए। फिर जब मैंने देखा कि मैं लेक्चर सुन रहा हूं, $25 मैंने ऑलरेडी भरा है, तो इनके कुछ डायबिटीज पर भी लेक्चर है, वो सुनूं। तो जब डायबिटीज के लेक्चर सुने तो मैंने पाया कि ये वही सब बता रहे हैं जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था, तो मैंने फिर इनको फॉलो करना बंद कर दिया। परंतु अभी 3 दिन पहले मैंने YouTube स्क्रॉल करते पे उनका ये वीडियो देखा, और इसकी जो हेडलाइन थी वो क्लियर ये बता रही थी कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। ऊपर लिखा भी है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इसको पूरा सुनूं, और उसमें मैंने पाया कि अब इनके विचार बदल रहे हैं। तो जब इनके विचार बदल रहे हैं तो आपके डॉक्टर्स और डायबिटोलॉजिस्ट के भी विचार बदलने चाहिए, क्योंकि फैटर्निटी तो हम सबकी सेम ही है, और इनकी तो खासतौर से एमडी फिजिशियन है। तो इनके साथ में जो आपके एमडी फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट है, उनको भी अपने विचार बदलना चाहिए। पर वो अभी भी विचार अपने नहीं बदल रहे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये एक सब्जेक्ट है, आप लोगों को देखना है। पर इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो ये डॉक्टर बीन का आप लेक्चर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इवन मेरा लेक्चर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन। पर इनका शेयर करें, दैट विल बी मच बेटर। आपके डॉक्टर्स को ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि जो चीज फॉरेन से आती है उस पर उनको ज्यादा ट्रस्ट होता है। कोई इंडियन डॉक्टर बोले तो उनके बात समझ में नहीं आती। पिछले 5-7 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं, और लोगों को इस बात पर पूरा ट्रस्ट नहीं आ रहा। वो अभी भी अपने पेशेंट्स को मिसलीड करते हैं। हालांकि सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो डाइटरी प्रोटोकॉल के फेवर में हैं, पर कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी भी पेशेंट्स को मिसलीड करते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं सुनेंगे। The point I'm making is that before we see the study for the weight loss, please realize that there are multiple ways of reversing type 2 diabetes mellitus. It should not be taken as a chronic progressive disease. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक आपके डॉक्टर क्या बोलते थे कि डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, ये लाइफ टाइम रहेगी, इसके साथ कॉम्प्लिकेशन आएंगे। और देखिए, मैंने कार्ब्स लाइन करके वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया करीब 20 प्रॉब्लम्स हाई कार्ब डाइट से आती है, और इसका बेस जो है वो फैटी लिवर है, जिसको इन्होंने एंडोर्स किया है आगे जाके। फैटी लिवर के साथ में ब्लड प्रेशर, नर्व्स का प्रॉब्लम, बड़े कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर किडनी का खराब हो जाना, तो इन सब की इन्होंने चर्चा की। और ब्लड प्रेशर के बारे में तो इतना बोला है कि डायबिटीज के मरीज को ब्लड प्रेशर होता ही है, और अगर वो डाइट फॉलो करे तो वो रिवर्स भी होता है। ध्यान देना इस बात पर। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिवर्स भी किया जा सकता है। फैटी लिवर इसका बेस है। बाकी के सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में लाइफ जीने से बेहतर है कि इसको रिवर्स करें। आइए आगे सुनते हैं। और इसके डायबिटीज रिवर्सल का एक ही तरीका नहीं है जो अभी ये बता रहे हैं वेट लॉस, इसके अपार्ट कई दूसरे भी तरीके हैं जो अक्सर मैं मेरे मरीजों को गाइड करता हूं। In this particular study, they had chosen those individuals who had a BMI of 27 and above, I think up to 45, and they had developed diabetes within last 6 years. They were not on insulin. However, they were on anti-diabetes medications. And then they restricted their calories for 1 year, and those who reduced weight by 15 kilogram, 86% of them had diabetes reversed. Type 2 diabetes mellitus reversed. So let's look
सुना आप लोगों ने, जो बीएमआई था 27 से 45, मतलब सारे मोटे लोग थे, उन लोगों को इस स्टडी में लिया गया, लगभग 300 लोगों को, उसमें से कई लोग छोड़ के भी चले गए स्टडीज को। पर जिन लोगों ने 1 साल के अंदर करीब 15 किलो वजन घटाया, उनमें 86 पेशेंट्स में डायबिटीज का रिवर्सल हो गया। ये एक बहुत बड़ा डेटा है। और उसके साथ में उनकी लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव हुई। 86% लोगों ने जिनका वजन 15 किलो घटा। Look at it quickly. So this is the study. I'm going to go to a bigger font soon. This is the primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes. And the twin cycle hypothesis says that the way the diabetes occurs is that as we eat more than we should, or we have foods that cause irritation to our systems. अब ये पहले बता रहे हैं कि डायबिटीज होता क्यों है, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं डायबिटीज और फैटी लीवर का कारण क्या है। पहले वो बता रहे हैं, फिर बताएंगे कि हाउ टू रिवर्स इट। The liver becomes the first target. Liver becomes insulin resistant. When it becomes insulin resistant, it would not pick up glucose anymore, or it would pick up less glucose. That would cause the glucose to become more abundant in the body. That would cause pancreas to release even more insulin, sensing that there is a lot of glucose. Liver would try to pick up whatever it can, and it would convert that into glycogen, which is glucose stores. Then it would convert that to fats. Then the liver would become fatty. The more the liver would become fatty, the more insulin resistant it will become. Now, the fats that liver is making, it would release them out in the environment as well, the remaining body. Those fats will go to the pancreas, and the pancreatic beta cells or islet cells of the pancreas would also start becoming fatty, and they would stop working or reduce working. So the point is, with the diabetes in this hypothesis, it is the liver and the pancreas that become fatty and stop functioning correctly. So reducing fat from them actually bring back the normal functioning tissue, and that is how the diabetes becomes reversed. So let's look at it together. तो देखिए, इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, आपका लिवर आपके ब्लड शुगर के अंदर ब्लड शुगर को लेवल मेंटेन करने के लिए उस शुगर को पुल करता है। शुगर को पुल करके पहले ग्लाइकोजन के स्टॉक्स भरेगा लिवर, और उसके बाद में जब एक्सेस में आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फिर वो कन्वर्ट होगा फैट में। उसके कारण लिवर फैटी हो जाएगा, और उसी फैट को वो रिलीज कर देगा ब्लड फ्लो में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। और जब ये फैट घूमता है पूरे ब्लड सर्कुलेशन में, तो बॉडी में ये डिपॉजिट होगा। हालांकि कुछ चीजें उन्होंने यहां भी मिस की हैं। डिपॉजिट होगा, साथ में पेनक्रियाज में भी डिपॉजिट होगा। तो जब पेनक्रियाज में डिपॉजिट होगा तो फैटी पेनक्रियाज हो जाएगा, और फैटी पेनक्रियाज होने के कारण जो आपके बीटा सेल्स हैं वो बराबर से काम नहीं कर पाएंगे और आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो उसको करेक्ट करने के लिए जब आप अपनी डाइट करेक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस पूरा रिवर्स होता है। तो ये स्टडी के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया। हालांकि मैं आपको इसके हाईलाइट सुनवा रहा हूं। आपको अगर पूरी स्टडी अच्छे से देखनी है तो मैं इसका लिंक जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, जिससे लोग अधिक से अधिक उनको एक्सेस करके डायरेक्ट सुन सकें और करेक्शन ला सकें अपने डाइट और चीजों के अंदर, और अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकें कि वो जो अभी बोल रहे हैं कि डायबिटीज का रेमिशन रिवर्सल नहीं हो सकता, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। पर ध्यान रहे, इन सब चीजों का ये मतलब नहीं है कि आप अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर्स के साथ में बंद कर दें उन पर इस तरह का अविश्वास करके। आप धीरे धीरे डाइट भी साथ में फॉलो करें। जैसे जैसे आप डाइट फॉलो करेंगे ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता जाएगा। दवाइयों को रीशेड्यूल करते जाएं, भले आप ही के डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके करें, या फिर मेरी टीम का सपोर्ट लें, जैसा अक्सर हम डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के अंदर आपको सपोर्ट देते हैं। और साथ में हमने अब इसके लिए कई डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स भी लाए हैं, जिनके माध्यम से आपको हेल्प मिलती है अपनी डायबिटीज के रेमिशन और रिवर्सल में। तो आगे क्या बोलते हैं, सुनते हैं इसको अपन। Live a normal life, and that should be the target for all of us. It is not right in this day and age to have recently developed diabetes and not attempt to reverse that. सुना आप लोगों ने कि अगर किसी को रिसेंटली 5 साल 6 साल 10 साल में डायबिटीज हुआ है
और वो डायबिटीज के साथ पूरा लाइफ अगर जीता है तो आज की तारीख में ये ठीक नहीं है। आपको इसको रिवर्स करने का अटेम्प्ट तो करना चाहिए। और मैं भी अक्सर मेरे लेक्चर्स में बोलता हूं कि हर डायबिटिक को, जो टाइप 2 डायबिटिक है, उसे अपने जीवन में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बात सही है, हर मरीज इसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, पर जितने लोग कर सकते हैं वो करें। और अब तो डायबिटीज 25-28 साल के लोगों को हो रही है, तो क्या वो पूरा जीवन डायबिटीज और उसके ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में जीना चाहते हैं? तो इसका रिवर्सल उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद में आगे इनका क्या कहना है वो सुनेंगे। जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप ध्यान से सुने। आगे क्या कहते हैं News for ये? insulin dependent type 2 diabetics as well. They also have studies that show reversal in them as well. All मतलब जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा है उनकी भी डायबिटीज रिवर्सल होती है, उसके लिए भी अलग से पेपर्स और अलग से वीडियोस रिलीज हुए हैं, वो भी कर सकते हैं। इस बात को भी ये एंडोर्स कर रहे हैं, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं। So that reversal is slow and may be fragile, but that happens in them too. मतलब जिन लोगों को इंसुलिन लग रहे हैं उनमें भी डायबिटीज का रिवर्सल संभव है। थोड़ा फ्रेजाइल मतलब थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, पर उनमें भी किया जा सकता है। उसकी भी डिफरेंट स्टडीज हैं। So back here, the intervention comprised withdrawal of antidiabetics. So these patients didn't get any more antidiabetics and antihypertensive. So no more antihypertensives. Total सुना आप लोगों ने? मतलब डायबिटीज की दवाई के साथ में ब्लड प्रेशर की भी दवाइयां बंद होती हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर हर तकलीफ के लिए एक गोली लिखते हैं। फैटी लीवर आएगा उसके लिए एक गोली लिख देंगे, फिर उसके बाद में डायबिटीज है उसके लिए तो देंगे ही, ब्लड प्रेशर आ गया है उसके लिए दे देंगे, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गया है उसके लिए देंगे, लिवर में प्रॉब्लम है उसके लिए देंगे, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसके लिए देंगे। परंतु जब ये स्टडी की गई तो ये पाया कि डायबिटीज की दवाइयां तो सारी बंद हुई ही, साथ में ब्लड प्रेशर की भी सारी दवाइयां बंद हो गई इन मरीजों की। तो इसके बाद में ये आगे क्या बोलते हैं इसे सुनेंगे। headline is those who reduced 15 kilogram, they 86% of them achieved reversal of diabetes or remission of type 2 diabetes mellitus. That is a huge deal. And we should all, if anybody, one, if we are afraid of becoming sick with diabetes, then we should try to keep our weight under control. If तो इन्होंने कहा कि एक बड़ी पॉपुलेशन, हेडलाइन क्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है डाइटरी प्रोटोकॉल और वेट लॉस के साथ में। आगे क्या कहते हैं वो सुनेंगे। differentiating of the beta cells, that works as well. So that means there are multiple ways to reverse diabetes. This is one way you're seeing. करेक्ट। तो ये एक तरीका है वेट लॉस का जिससे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, पर इसके मल्टीपल तरीके हैं जिनसे डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। मैं इसके हेडलाइन आपको सुनवा रहा हूं, इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप सुन करके, और बाकी इन्होंने इसमें क्या बोला है लेक्चर में, क्या साइंटिफिक डेटा है, वो सारा सुन और समझ सकते हैं। 6% of type 2 diabetics diagnosed within the last 6 years having a BMI of 27 and above, being on anti-diabetic and antihypertensive drugs. The classic case for doctors to say you are a chronic progressive disease patient, and now we have to figure out how to protect your kidneys and your neuronal tissue and immune system and foot, etc. देखिए ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर वापस एंडोर्स किया कि अभी तक डॉक्टर क्या बोलते हैं कि डायबिटीज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, इसके लिए आप दवाइयाँ तो लीजिए ही, अब हमको आगे ये देखना है कि आपको जो न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम, मतलब जो आपको न्यूरोपैथी आएगा, आपके ब्रेन में जो प्रॉब्लम आएगा उसको किस तरह फिक्स करना है। फिर इसके अपार्ट आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड, इसके साथ में नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इन सबको किस तरह से फिक्स करना, इवन रेटाइनोपैथी, तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। जबकि ये सारी चीजों का कंट्रोल किया जा सकता है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से, इनको रिवर्स करके, पर हमको दवाइयां एकदम से नहीं छोड़नी है, ग्रेजुअली छोड़ना है, जैसे जैसे हमारी शुगर कंट्रोल में आती है और चीजों का हमको कंट्रोल अचीव होता है। और उसमें आपको डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम मदद करता है जिसके आप ऑलरेडी अभी हिस्सा हैं, और इसके साथ में जो डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट
फूड्स के सिलेक्शन करने के लिए। तो ये सारी चीजों को और हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है वो हम सुन के लेते हैं। 86%. Then this is also an interesting one over here. Quality of life. So imagine somebody who's overweight or obese, their quality of life versus somebody who may not be. So here, or the same person when they lose the weight, how would they feel? So quality of life as measured by the Euroqol 5 dimensions with visual analog scale improved by 7.2 points in the intervention group and decreased by 2.9 points in the control group. समझा आप लोगों ने? तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि अक्सर मेरे से मरीज बोलते हैं सर मेरा 5 किलो वजन घट गया, 10 किलो घट गया, 25 किलो घट गया और मेरे को पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया हूं, एनर्जी लेवल मेरा वजन घटने के साथ में और इंप्रूव हो गया है। तो उसी का ये जिक्र कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यूरोकॉल 5 डायमेंशंस है उसके हिसाब से 7.2 पॉइंट्स इंप्रूव हुआ, और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया जो कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर 2.9 पॉइंट से और वर्स्ट हो गया उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद में इनका क्या कहना है वो भी हम ध्यान देंगे। To be related to this. No serious adverse events led to withdrawal from the study. कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन सारे स्टडीज के टाइम पे या विड्रॉल के टाइम पर नहीं हुआ मरीजों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं फास्टिंग करूंगा तो मेरे बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। मैं उनको भरोसा देता हूं बिल्कुल नहीं आएगा, और फास्टिंग तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो आप इसको बिंदास कर सकते हैं। ठीक है। So that is a discussion. If somebody is diabetic, overweight, just losing 15 kilogram, bring them to a reversal of their type 2 diabetes mellitus. I also want to very quickly explain how hypertension occurs in diabetes. So अब ये बता रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको ब्लड प्रेशर क्यों होता है। जो मैं अक्सर बोलता हूं कि आप KND टैबलेट लो और साथ में डाइट फॉलो करो, आने वाले 3 से 6 महीने में आपके ब्लड प्रेशर के भी सारे दवाई बंद होंगे। तो होता क्यों है और उसमें इंप्रूवमेंट क्यों आता है इस डाइटरी प्रोटोकॉल के कारण, वो आपको समझने को आएगा इस आगे के कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के इनके वक्तव्य में। One reason for hypertension in diabetes is that the glycation of the blood vascular system causes vasoconstriction. Then inflammation in the system causes the stress hormones, which would also then cause vasoconstriction. However, insulin, because in diabetics, hyperinsulinemia can occur in the early phases of diabetes. Then when the pancreas becomes compromised, then insulin levels go down and the person then becomes insulin dependent at some point. Insulin can cause hypertension. This is why somebody who's gaining weight, has hypertension, is middle-aged, does not have diabetes yet, it may be necessary to look at their hyperinsulinemia because it may be the beginning of the diabetes where आपके समझाने के लिए बताता हूं, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ब्लड प्रेशर आता है क्योंकि इंसुलिन उनके बॉडी में ज्यादा बन रहा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। तो कई बार डायबिटीज आने के पहले ही ब्लड प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनमें इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, और जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है तो इंसुलिन पीक पर होता है, उसके कारण दूसरे भी कई सारे फैक्टर एसोसिएट हो जाते हैं इंसुलिन के कारण जो आपको ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं जो इन्होंने अभी तक बोली नहीं है, आगे जाकर के ये भी बोलेंगे। आगे के मैं कभी लेक्चर इनके आए तो जरूर आपको सुनवाऊंगा और ये बोलेंगे इस बात को। यही हाइपर इंसुलिनियमिया जब ओबीज पेशेंट्स के अंदर डॉक्टर इंसुलिन घुसाते हैं उनकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं उनको अक्सर बोलता हूं ये आपके कार्डियक और किडनी डैमेज का कारण बनेगा। अगर आप ओबीज हैं, आपको इंसुलिन की कतई जरूरत नहीं है, तो मेडिकल फैटर्निटी को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लिटिल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब इसको रोक देना चाहिए डॉक्टर्स को ये एडवाइज करने के लिए कि आप मोटे लोगों के अंदर इंसुलिन लगाएं। हाँ, रेयर कंडीशन में, इमरजेंसी में आप भले इंसुलिन लगाएं उनको, परंतु जितने भी मोटे लोग हैं उनको इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया आपके बॉडी को और डैमेज करेगा।
तो जितने भी ओबीज लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, कल भी एक कोई महेश या मनोज भाई थे, उन्होंने बोला सर मेरा 10 किलो वजन घट गया और मेरा इंसुलिन बंद हो गया। उनका वजन पहले 100 के ऊपर था, अभी कुछ 95 है, और उनका आइडियल वेट जो है 70-72 या 80 के आसपास है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि आपकी ये बॉडी को डैमेज करेगा, इंसुलिन आपको लगाना नहीं। और जितने भी ओबीज लोग हैं, इंसुलिन उनको लगाना नहीं है। हाँ, अगर आप अभी इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन आज की तारीख में चालू रखें, एकदम बंद ना करें। जैसे जैसे शुगर ड्रॉप होगा उसको ग्रेजुअली बंद करते चले जाएं, उसको घटाते चले जाएं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम से ड्रास्टिक अपने मेडिसिन के अंदर कोई रुकाव करें या उनको बंद करें। आप डाइट को, प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपका इंसुलिन क्या, आपकी दवाइयां 15 दिन 1 महीने में बंद हो जाएंगी। और खासतौर से जो ओबीज लोग हैं उनको तो इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं है भाई। आप देखो, जहां पे इंसुलिन लगाते हो उधर आपके लंप बन जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। वो इंसुलिन आपको और मोटा कर रहा है और आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है। तो यही चीज इन्होंने बोली है कि हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने बोला है, करीब हो गया 6 महीना साल भर, कि जितने भी मोटे लोग हैं और वो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो मैंने इवन कुछ अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया। मैंने कहा इट इज क्रिमिनल टू टेक इंसुलिन फॉर ए ओबीज पर्सन। ये नहीं होना चाहिए। उसका सही वर्ड ये है कि इट शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाय डॉक्टर्स टू टेक इंसुलिन फॉर ए ओबीज पर्सन। उनको नहीं लेना चाहिए, उनको डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में लेना पड़े बात अलग है, पर साथ में यहां पर मैं ये भी कॉशन दे रहा हूं कि आपको अपनी दवाइयां एकदम से बंद नहीं करनी है। डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए धीरे धीरे रिड्यूस करना है। जैसे सुबह की शुगर 110 के नीचे, तो रात की दवाइयों के डोज घटेंगे, चाहे इंसुलिन क्यों ना हो। और दिन का खाना खाने के बाद का 140 के नीचे है तो दिन की दवाइयों के डोज घटेंगे, भले फिर वो इंसुलिन क्यों ना हो। ठीक है। In the beginning, there is more insulin produced. The insulin works on the kidney to cause sodium and water retention. Water is passive sodium retention. Insulin works on the blood vessels to cause vasoconstriction. Insulin reduces nitric oxide production to cause vasoconstriction. Insulin causes suprarenal glands to produce epinephrine, which then cause vasoconstriction. Insulin causes renin-angiotensin system to be activated, which then causes aldosterone system from the suprarenal gland to be activated, which then causes water retention. So vasoconstriction combined with water retention, more fluid volume, vasoconstriction, less diameter of the blood vessels, that is hypertension, which would then result in the cardiac problems as well. And just reducing 15 kilogram. And it is cheap. No drugs, less food. It is cheap. And if you don't want to do such caloric restriction, then intermittent fasting. तो सारी चीजों को इन्होंने एंडोर्स कर दिया। पर इन्हीं के विचार आज से 2-3 साल पहले जब मैंने बीन लेक्चर्स के अंदर सुने थे, तो वही पुराने ट्रेडिशनल थे, जिसके कारण मैंने इनको सुनना बंद कर दिया था। और अभी जो इनका ये लेक्चर देखा तो इनमें ड्रास्टिक चेंजेस देखे, और ये हमारे डॉक्टर्स में भी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आने वाले 5 से 10 साल में हमारे जो भी एमडी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट है, अच्छा मैं ये नहीं बोलता कि वो जान के कर रहे हैं, उसका भी मैं एक आपको यहीं पर इसी स्लॉट के अंदर, जब ये वीडियो मैं बोलूंगा कि अगर ये रिलीज कर सकते हैं ऑफिशियली तो यूट्यूब पर रिलीज करें, उसके अंदर एक मैं कटिंग डालूंगा पेपर की, जिसके अंदर बताया गया है कि करीब 20 to 25% डॉक्टर हाइपरटेंसिव हैं, साथ में ओबीज हैं, और करीब 50 to 53% डॉक्टर डायबिटिक हैं, और वो इसी मेडिसिन के प्रोटोकॉल पर अपनी डायबिटीज को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर अगर खुद जानकारी होता तो अपनी डायबिटीज को अलग तरह से मैनेज करता, अगर आपको झूठ बोलना होता तो अलग तरह से करता। पर मेरा ये मानना है उनको भी अभी तक इस बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आया। अगर उन्होंने कुछ सुना भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि वो जिन डाइटिशियंस के पास में पेशेंट को भेजते हैं, वो डाइटिशियन भी वही तरीके की डाइट बताते हैं जो सही नहीं है। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे यार, हमारे डाइटिशियन ने जो डाइट बताई उससे तो इसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हुई। या तो उनको डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में जो डाइट गाइड की जाती है वैसी डाइट डाइटिशियंस बताते नहीं हैं, जिसके कारण अभी भी उनका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो वो आपको बोल देते हैं भाई डाइट से कुछ होगा नहीं, आप तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो खुद भी अपनी डायबिटीज को उसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। 53% डॉक्टर्स की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये कुछ गुजरात की, अहमदाबाद वगैरह की कहीं की गई पहले तो थीसिस है और उसका फिर पब्लिकेशन है। तो वही सिग्नेचर लाइन जो इन्होंने बोला
उसको हम एक बार वापस सुनते हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए, और फिर इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप अपने डॉक्टर्स के साथ में इस लेक्चर को शेयर करें और फिर उनसे आंसर लें कि डाइट से क्या हो सकता है। डेफिनेटली दे विल अलाउ यू टू गो फॉर डायबिटीज फ्रेंडली। अच्छा, वो लिखते भी हैं, वो उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखते भी हैं ऊपर, फॉलो डायबिटीज फ्रेंडली डाइट। और जब मरीज बोलता है मैंने डायबिटीज फ्रेंडली डाइट फॉलो करना है क्या, तो बोलते हैं अरे उससे तो कुछ होता नहीं है, ऊपर लिखते हैं। और जब मरीज डाइट फॉलो करता है, दवाइयां बंद होने लगती हैं तो दवाइयां बंद नहीं करते। उनको या तो कॉन्फिडेंस नहीं आता पेशेंट के ऊपर, या फिर क्या रीजन है ये वो जान सकते हैं और वही कमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें ये तो नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर के इंटेंशंस गलत हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और उस ओथ में इस तरह का नहीं है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए डॉक्टर किसी भी मरीज को मिसलीड करे। तो ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं पर उनके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट की सिग्नेचर लाइन क्या है वो सुनते हैं, फिर हम आगे का अपना सेशन शुरू करेंगे। Had a reversal. It is bad nowadays to live with type 2 diabetes when it can be reversed. It is important for your physician to tell you that type 2 diabetes can be reversed and we should do everything to reverse it, not to manage it. So that is the discussion. Thank you very much. Please. तो आप लोगों ने सुना कितना खुल करके इन्होंने बोला कि आपको अपनी डायबिटीज को मैनेज नहीं, इसको रिवर्स करने की कोशिश करना चाहिए। और आज से ये जो सैटरडे के मेरे सेशंस होते हैं उनका इंटेंशन ही ये था कि एक छोटी छोटी कम्युनिटी 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग को जोड़ करके उनको एजुकेट किया जाए। और आप लोगों से मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, आपके फैमिली ग्रुप्स पर, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप पर, जिससे उनको इस बात का कॉन्फिडेंस आ सके और वो भी अपनी डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल कर सकें। और डॉक्टर्स को भी ये कानों में पड़े कि या दिस इज गुड वे टू रिवर्स डायबिटीज। जैसा डॉक्टर ने बोला कि इट इज चीप वे, बहुत सस्ता है, खाना कम खाना है, दवाइयां कम खानी है। और फिर लोग बोलते हैं मेरे प्रोग्राम्स महंगे हैं। तो मेरे को काफी सरप्राइज होता है। एक डायबिटीज का मरीज पूरे जीवन में करीब 10 से 20 लाख का खर्चा करता है, घर के बजट बिगड़ जाते हैं। और जब इस प्रोग्राम के लिए उनको बोला जाता है तो प्रोग्राम उनको महंगा लगता है, जबकि इसकी कॉस्ट उसकी 1% भी नहीं है। और इसमें आप अपने बॉडी के अंदर कितनी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो आप लाइफ टाइम के लिए अपनी हेल्थ, और खाली अपनी नहीं करते, अपनी पूरी फैमिली की करते हैं। अभी 7 दिन पहले मेरा एक कंसल्टेशन हो रहा था एक पेशेंट के साथ। उसका वजन था प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले करीब 118 की 122 किलो। उसने 45 केजी वेट लॉस किया, रेमिजन में आ गया। जब उससे आगे मेरी चर्चा हुई तो मालूम पड़ा कि उसके बेटे ने करीब 28 किलो वजन घटाया, उसकी वाइफ 108 किलो की थी, उसने करीब 25 किलो वजन घटाया। मतलब एक ही फैमिली ने एक ही प्रोग्राम के माध्यम से एक ही फीस भरे हुए पूरी फैमिली में 100 किलो वजन घटाया। और टोटल फैमिली का कलेक्टिव वजन निकाला तो 350 किलो था। 350 में 100 किलो वजन उन्होंने 6 महीने के अंदर इस प्रोग्राम के प्रोटोकॉल से घटा लिया। तो ये मिरेकल हो सकते हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको ब्लेम नहीं करेंगी कि आपको चूंकि डायबिटीज है तो उनको डायबिटीज हुआ। ये दरअसल जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं, आपके फूड ईटिंग हैबिट से इन्फ्लुएंस्ड है। इसको करेक्ट करें।